नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक सेट कर खबर के इस सेगमेंट में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी हो चुकी है। पहली बार 7 रोज की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ लेकर इतिहास भी रच चुके हैं। यहां तक तो सभी कुछ सहज दिखता है, पर सरकार के आगे की सफर को लेकर अभी से आशंकाओं के बादल भी मंडराने लगा है। गठबंधन की एकजुटता का क्या होगा, मंत्री परिषद में सामंजस्य का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल तो सरकार के इकबाल को लेकर उठेगा। लोग अभी से पूछने लगे हैं कि सरकार के इकबाल का क्या होगा, शराबबंदी कानून का क्या होगा, भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था का क्या होगा। बड़ा सवाल यह कि रोजगार और वैक्सीनेशन को लेकर जो घोषणाएं की गई थी, अब उसका क्या होगा। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने सहज थे, इस पर अभी से सवाल उठाना जल्दीबाजी हो जाएगा। पर आने वाले दिनों में इस पर भी सवाल उठने लगे तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे, क्योंकि अगले 5 वर्षों तक नीतीश कुमार को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना है और ऐसे अनगिनत चुभते हुए सवालों का उन्हें जवाब भी देना है। हालांकि सरकार 5 साल तक चलेगी या नहीं चलेगी, इसको लेकर के भी संशय है। तोड़ जोड़ के कयास लगने अभी से शुरू हो चुके हैं। फिलहाल नई सरकार की चुनौतियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि इस बार बिहार की राजनीतिक हालात पहले से बदली हुई होगी। नीतीश कुमार की सरकार को पहले से अधिक चुनौतियों का सामना करना होगा। कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने सियासी जीवन का सबसे कठिन चुनाव जीत तो गए, पर उन्हें इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा यह देखना अभी बाकी है। क्योंकि कई चुनौतियां हैं जो मुंह बाय अभी से खड़ी है। चुनौतियां सिर्फ विपक्ष से मिलेगा ऐसा नहीं है, बल्कि अंदर खाने भी कई चुनौतियां अपनी बारी का इंतजार कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान इसकी कई बानगी हम सभी लोग पहले ही देख चुके हैं। अब दिक्कत क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने वाले सीएम माने जाते रहे हैं। काम करने की उनकी शैली पर कई बार सवाल भी उठे, पर इन सवालों की परवाह किए बिना नीतीश कुमार ने पिछले 1.5 दशक में ताबड़तोड़ निर्णय लिए। अपने निर्णयों से लोगों को चौंकाया भी। इस निर्णय के बूते ही उन्होंने सुशासन बाबू और विकास पुरुष की अपनी मजबूत छवि भी बनाई। अब सवाल उठता है कि मौजूदा कार्यकाल में नीतीश कुमार को निर्णय लेने की पहले वाली आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह बड़ा सवाल है और इसी सवाल में छिपा है बिहार के अगले 5 साल का भविष्य। दरअसल 43 विधायकों की बहुत ही छोटी सी भागीदारी वाले पार्टी का मुखिया होने का ठप्पा लेकर नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के रहमो करम पर सरकार की अगुवाई करने को तैयार तो हो गए हैं। जाहिर है मंत्रिमंडल के बड़े हिस्से पर नीतीश कुमार का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होगा। नियंत्रण के बिना सरकार के मंत्री यदि सुशासन के लिए चुनौती बन गए तो क्या होगा। चलिए इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, पर यदि मंत्रियों ने मनमानी शुरू कर दी तो मुख्यमंत्री के छवि को धक्का लग सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि सरकार चलाने में समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। मसलन हम या वीआईपी कब आंख तरेर दे कहना मुश्किल होगा। दरअसल जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर अंक गणित 117 पर ठहर जाता है, जबकि सरकार को स्थिर रखने के लिए 122 के जादुई अंक की दरकार है। और इसके लिए नीतीश कुमार को अपने नए पार्टनर
यानी हम और वीआईपी को हमेशा खुश रखना पड़ेगा। उनकी अधिकांश राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार क्या करेंगे? सुशासन की मुहिम को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे या सत्ता की खातिर सुशासन से समझौता करेंगे? अब इसका फैसला नीतीश कुमार को ही करना होगा। इधर कांग्रेस के विधायक को लेकर चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। चर्चा हम और वीआईपी को लेकर भी है, यानी आशंकाओं से बिहार का कोई गठबंधन महफूज नहीं है। ऐसे में अगले कुछ महीने में जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में जोर पकड़ ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। सवाल उठता है कि इसका नुकसान किसको होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साफ सुथरा और बेदाग छवि का क्या होगा? आने वाले दिनों में बिहार के राजनीति को ऐसे और भी कई सवालों से जूझना होगा। हालांकि नीतीश कुमार को जानने वाले मानते हैं कि वे बहुत समझौता नहीं करेंगे। आपको याद दिला दें कि वर्ष 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस वक्त आरजेडी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया, लेकिन आरजेडी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। नतीजा नीतीश कुमार असहज हो गए और रातों रात गठबंधन तोड़कर अपने पुरानी सहयोगी बीजेपी से हाथ मिला लिया। उस दौर में कई सवाल उठे। बेशक विश्वसनीयता भी चोटिल हुई, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, पर नीतीश कुमार ने एक बार ठान लिया तो करके दिखाया। नीतीश कुमार का यही स्वभाव बिहार की राजनीति में अब सवालों को जन्म देने लगा है। सरकार चलाने में दिक्कत कहां होगी, अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो शराबबंदी को लेकर होने वाला है। दरअसल वर्ष 2015 में महिलाओं की डिमांड पर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया। शुरुआती दिनों में इसका असर भी व्यापक हुआ, किंतु कालांतर में यह फैसला राज्य के गले की फांस बनती चली गई। शराब का गैर कानूनी नेटवर्क खड़ा हो गया। इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में सरकारी एजेंसियां लचर साबित हुई। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे। दूसरी ओर सरकारी राजस्व का बहुत नुकसान हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि अपने नए कार्यकाल में नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करा के लोगों का विश्वास जीत लेंगे। पर दिक्कत यह है कि सरकार चलाने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को हर हाल में साथ लेकर चलना होगा और हम के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कई मौके पर शराबबंदी कानून को निरर्थक बताते रहे, समीक्षा की मांग करते रहे। जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून की पुनर्समीक्षा पर फिर जोर देंगे, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। लोग अभी से पूछने लगे हैं कि महिलाओं के प्रति अपने कमिटमेंट पर मुख्यमंत्री कायम रहेंगे या सरकार चलाने के लिए अंदर खाने समझौता करेंगे। जानकार मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार शराबबंदी कानून में कुछ ढील दे सकते हैं। विधि व्यवस्था को लेकर भी नीतीश कुमार को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। सरकारी दावा चाहे जो हो, पर एक आम परसेप्शन बन चुका है कि पिछले 2 साल में सरकार का इकबाल कम हुआ है। नीतीश कुमार को मौजूदा कार्यकाल में अपराध पर नियंत्रण करने और लोगों का भरोसा जीतने की बड़ी चुनौती होगी। यदि इस कार्यकाल में तनिक भी चूक हुई तो इसका सर्वाधिक नुकसान सुशासन बाबू को उनके अपने छवि से भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि पहली बार नीतीश कुमार को मजबूत विपक्ष से पाला पड़ा है। सरकार के इकबाल में कोई भी कमी आई तो विपक्ष इस मौका को हाथ से जाने नहीं देगा और नीतीश कुमार पर कमजोर मुख्यमंत्री होने का आरोप चस्पा हो जाएगा। मौजूदा सरकार के लिए अपनी विकास की गति को बनाए रखने की जबरदस्त चुनौती होगी। कोरोना काल की आर्थिक मंदी और बाढ़ से हुई तबाही के बाद
इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से खड़ा करना आसान नहीं होगा। ऐसे में रोजगार के अवसर पैदा करना बड़ी चुनौती होने वाली है, किंतु इससे भी बड़ी चुनौती होगी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की, दलाली प्रथा को खत्म करने की और बिचौलिए से निजात दिलाने की। लोगों को मामूली दाखिल खारिज में रिश्वत देना पड़ता है, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में रिश्वत देना पड़ता है, थाना में एफआईआर दर्ज कराने में रिश्वत देना पड़ता है और फिर अनुसंधान को पूरा करने और कार्रवाई करने के एवज में भी यहां रिश्वत देना पड़ता है। लिहाजा लोग परेशान हैं और सरकार को कोस रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आज भी बिहार की बड़ी आबादी नीतीश कुमार से उम्मीदें पाले बैठी है। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार नया नहीं है, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हालिया वर्षों में भ्रष्टाचार ने सुरसा की तरह मुंह फैला लिया है। लोगों को नीतीश कुमार से बेशक बहुत उम्मीदें हैं, लोगों की बड़ी चाहत है कि नई सरकार विधि व्यवस्था का कड़ाई से पालन करे और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगाए। जाहिर है उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो असंतोष भड़केगा और हालात बेकाबू हो गया तो इसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी ओर विपक्ष इसी ताक में बैठा रहेगा और मौका मिलते ही असंतोष को हवा देने में देर नहीं करेगा। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ताज तो मिल गया, पर यह ताज कांटों से भरा होगा। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तजुर्बे का कैसे और कहां इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार।